Hello बच्चों, let's see the question says find the fourth term from the end of GP 1/2, 1/6, 1/18, 1/54 dash 1/4374। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट we know that nth term of GP is given by that is the a r की पावर n minus 1 where a is equal to first term and r is equal to common ratio and mth term from end is equal to n minus m plus 1 nth term from starting देखो, हमें अगर लास्ट से mnth टर्म निकालना है तो n माइनस एम प्लस 1th टर्म फ्रॉम द एंड वेयर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, वेयर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए हमारी सीरीज क्या गिवन है, दैट इज द 1/2, 1/2, 1/6, 1/6, 1/18, 1/54 dash 1/4374, दैट इज द 4374। देखो हमारा फर्स्ट टर्म में क्या है, दैट इज द a इज इक्वल टू 1/2, कॉमन रेशियो r क्या है, दैट इज द 1/6, 1/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से r क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू 1/3। तो देखो हम इसका लास्ट टर्म निकालते हैं। लास्ट टर्म हमारा क्या होता है, क्या इसमें गिवन है 1/4374। लास्ट टर्म इज इक्वल टू जनरल टर्म ए आर की पावर n माइनस 1। तो हमारा लास्ट टर्म क्या गिवन है, दैट इज 1/4374 इज इक्वल टू ए कितना है, दैट इज 1/2 इंटू आर कितना है हमारा, दैट इज 1/3 की पावर n माइनस 1। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 1/4374 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3 की पावर n माइनस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 1/2 1, यहाँ कितना बचेगा 1/2 इज इक्वल टू 1/3 की पावर n माइनस 1, सॉरी यहाँ पर आएगा 7। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4374 को, तो मिलेगा 2187 इज इक्वल टू 1/3 की पावर n माइनस 1। देखो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जिसे क्या लिख सकते हैं, दैट इज द 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 1/3 की पावर n माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द 1/3 की पावर 7 इज इक्वल टू 1/3 की पावर n माइनस 1। देखो जब बेस इक्वल है तो इसका हमारा जो पावर वो भी इक्वल होंगी, दैट इज 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो हमारे यहाँ से n कितना मिलेगा, दैट इज द n इज इक्वल टू 8। मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे सीरीज में कितने हैं, 8। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज
in series is 8। देखो हमें फाइंड आउट क्या करना, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो फोर्थ टर्म हमें एंड से फाइंड आउट करना है, तो हमारा स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा, दैट इज द n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या गिवन है, हेयर n इज इक्वल टू 8 है, हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म, और हमारा m क्या है, m इज इक्वल टू 4 है। इस पर वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 8 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज द 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 4 दैट इज द फिफ्थ। तो मेरा क्या होगा, फिफ्थ टर्म को हमें स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से जो हमारा फिफ्थ टर्म होगा वो लास्ट से कौन सा होगा, फोर्थ टर्म होगा। तो स्टार्टिंग से हमें फिफ्थ टर्म हमें क्या मिलेगा, दैट इज द ए आर की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू हमारी कितनी है 5, दैट इज द 5 माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर की पावर 4। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग दैट इज इक्वल टू ए आर की पावर 4। ए की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर 1/2, आर की वैल्यू क्या है, दैट इज द 1/3 की पावर 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 1/2 इंटू 1/3 की पावर 4, 9 इंटू 9 सॉरी, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 3 की पावर 4 हुआ तो 81, 9 इंटू 9 भी लिखें तब भी चलेगा, उसको मल्टीप्लाई कर लेते तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 1/2, और इसका 8 का मल्टीप्लाई 2 से करें 16, दैट इज द 162। तो हमारा फिफ्थ टर्म क्या है, दैट इज द फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इज इक्वल टू 1/62, और यही हमारा क्या है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड है। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड is equal to 1/62. This is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.